तकनीक भी हमारी, मिशन भी हमारा, काउंटडाउन भी हमारा और अंतरिक्ष भी हमारा। जी हां, भारत इस स्वर्णिम ऐतिहासिक क्षण का भागीदार बनने जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री ने 27 फरवरी तिरुवनंतपुरम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से घोषणा की और उद्घाटन किया कि भारत आने वाले समय में 3 गगनयान मिशन स्पेस में पहुंचाएगा। जी हां, इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। और अगर हम बात करें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो बहुत पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, क्योंकि दुनिया के कई देश आपने देखोगे अंतरिक्ष में अपने लोगों को पहुंचाते हैं, लेकिन भारत चंद्रमा पर पहुंच गया। अंतरिक्ष के कई मिशन हमने अभी तक सक्सेसफुल लीड किए, लेकिन मानव यानी कि इंसान को हमने अभी तक अंतरिक्ष में नहीं पहुंचाया। जी हां, उसके ऐतिहासिक प्रोस्पेक्ट पर हम बात करने के लिए मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग जानकारी यहां पर दूंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। जी हां, देखो, भारत ने इस मिशन को लॉन्च करने के लिए 4 एस्ट्रोनॉमर्स को चुना है। जी हां, ये एयरफोर्स के बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं। कौन कौन है मैं नाम बता देता हूं आपके। जी हां, देखो, इसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन जी, इनको चुना गया है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप कैप्टन जीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये चारों लोग हैं जिनको बहुत ट्रेनिंग के बाद यानी कि बहुत सिलेक्शन के बाद इनको चुना गया। और याद रखना, इन लोगों ने रशियन स्पेस एजेंसी के साथ वहां पर समय बिताया, यानी वहां पर ट्रेनिंग लिए, और नासा के साथ भी इन्होंने ट्रेनिंग ली है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा रूस और यूएस के लोग ही अभी तक कहां पहुंच पाए, अंतरिक्ष में पहुंच पाए। एक चाइना भी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम दुनिया के चौथे देश बन जाएंगे जो अपने लोगों को अंतरिक्ष में पहुंचाने में सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, तो ये 4 लोगों के नाम आप याद रखिए। फिर अब देखो, गगनयान की शुरुआत कब होती है, तो मिशन इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना इसका मेन ऑब्जेक्ट है, याद रखना। क्लियर है? इसकी लॉन्चिंग 2024 में अनुमानित है, अभी फिक्स नहीं है, लेकिन ये 3 अलग अलग बेस में मिशन रहेगा। मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। प्रोजेक्ट की लागत है 10,000 करोड़ रुपए। जी हां, पूरे प्रोजेक्ट पे हम 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले। जी हां, देखिए आप, तो गगनयान मिशन भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष प्रोग्राम, यानी कि इंसान इसमें जाएंगे वहां पर। तो इसको 3 अलग अलग फेज में, स्टार्टिंग के जो 2 हैं, गगनयान फर्स्ट और गगनयान 2, वो मानव रहित रहेंगे। जी हां, जो तीसरा जाने वाला है उसमें इंसानों को पहुंचाए जाएंगे। तो इस मिशन में इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाएंगे और उनके अनुकूल तकनीक विकसित करेंगे। जी हां, इस पे भारत सरकार बहुत फोकस कर रही है। और देश के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2035 तक स्पेस में हमारा अंतरिक्ष स्टेशन रहेगा। जी हां, अभी आप नासा और यूएसएसआर यानी रूस का मिशन देखते हैं कि वो अंतरिक्ष में हमारा भी बनने जाएगा। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है दुनिया के लिए। तो गगनयान 300 से 400 किलोमीटर ऊपर धरती के निचले ऑर्बिट में रहेगा। जी हां, धरती से कितने किलोमीटर रहेगा? 300 से 400 किलोमीटर। फिर 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन का ऐलान किया था। जी हां, मैंने कहा ना, ये प्रोग्राम जो है 2018 में इन्होंने अनाउंस किया था। इस कार्यक्रम के तहत कुल 3 उड़ानें पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजी जाएगी। कितने? मैंने कहा ना, इसको 3 अलग अलग बेस में रखा गया है। इनमें 2 मानव रहित, मतलब जिसमें इंसान नहीं जाएंगे, और 1 उड़ान इंसानों को साथ ले जाकर जाएगी। याद रखिए ना, गगनयान जो है वो 3 अलग अलग बेस में बनेगा। 2 विमान जो रहेंगे गगनयान फर्स्ट और गगनयान 2, इसमें किसी भी इंसान को नहीं ले जाया जाएगा, ये मानव रहित रहेगा। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे कि गगनयान फर्स्ट, देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यह मानव रहित है, यानी कि इसमें इंसान नहीं रहेगा। देश की तकनीक क्षमताओं को बढ़ाएगा, साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देगा। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं सब स्वदेशी तकनीक का उपयोग है, याद रखना। इसमें हम कोई नासा से, कोई अगर स्पेस एजेंसी यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रूस की स्पेस एजेंसी, कोई चीज नहीं ले रहा। ये हमने अपनी तकनीक से बनाई है ना, स्वदेशी ये हम कहेंगे मिशन है। दूसरा, यह मिशन भी एक मानव रहित मिशन होगा जिसकी अगले साल लॉन्च होने की संभावना है। इसरो के अनुसार मानव रहित मिशनों का उद्देश्य टेक्नोलॉजी और प्रदर्शन सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। यानी स्पेस में क्या क्या अंतरिक्ष जो लोग जाते हैं उनके लिए क्या क्या वहां पर कंडीशंस रहती, कैसे सरवाइव करते हैं, और वहां पे जाके रिसर्च करते कि वहां पर होने वाली गतिविधियों से कैसे पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। वो टेक्नोलॉजी हो या कोई भी साइंटिफिक इनोवेशंस हो सकता है। ठीक है,
तो पहला चालक दल वाला गगनयान मिशन जिसे 2024 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, और हमारे इसरो के जो चीफ हैं सोमनाथ जी, उनको भी साथ में रखा गया था, और वहीं पर उन चारों लोगों से प्रधानमंत्री मिले और उनको बहुत बहुत बधाई दी, और ये कहा कि ये 4 इंसान नहीं, ये 4 शक्तियां हैं जो भारत के 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले देश को वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। कहां पर? अंतरिक्ष में। तो सबकी शुभकामनाएं उनके साथ है। ठीक है, अब मैं बात करूं तो अभी तक कौन कौन अंतरिक्ष में जा चुके, जो इंसानों का मिशन वहां पर ले जा चुके। देखो, दुनिया में वर्ल्ड वॉर के बाद 2 दुनिया के देश उभर कर आते, एक तो यूएस और दूसरा यूएसएसआर, जी हां, जिसको आज हम रूस कहते हैं। तो वहीं पर ये स्पेस जो फाइट शुरू हुई थी, उसमें देखिए कि सबसे पहले तो अगर हम देखें कि भारत, अमेरिका, चीन और सोवियत यूनियन जो आज का रूस है, बाद में अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। कौन? भारत। तो पहला अगर हम बात करें यहां पर, तो कौन है बच्चों? यूएस है, फिर चीन है, फिर कौन है? सोवियत संघ है ना, सोवियत संघ जिसको आज रूस कहते हैं बस, और फिर अमेरिका। तो 12 अप्रैल 1961 को यूरी गॉगरिन, आप पढ़ते होंगे, यूरी गॉगरिन पहले, याद रखना, अंतरिक्ष यात्री है। फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर, याद रखना कौन है? यूरी गॉगरिन, जो 1961 में गए थे। क्लियर है? किसने पहुंचाया था? तो याद रखना उनको पहुंचाने वाला देश था यूएसएसआर, रूस, जो 108 मिनट तक स्पेस में रहे। कितने मिनट तक रहे? 108 मिनट तक रहे। फिर इसके बाद 12 अप्रैल के बाद 5 मई 1961 को एलन शेफर्ड 15 मिनट स्पेस में रहे, यानी कि अमेरिका दूसरा देश था जिसने अपने व्यक्ति को अंतरिक्ष में पहुंचाया। उसके बाद चीन 15 अक्टूबर 2003 को यांग लिवेड 21 घंटे तक स्पेस में रहे थे। क्लियर है? यानी कि यूएस, यूएसएसआर और चीन। अगर भारत का मिशन सक्सेस होता है तो हम दुनिया के चौथे देश बनेंगे, याद रखना। तो मैंने कहा ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो गगन मिशन के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी थी। यानी भारत, हम देखेंगे तो स्पेस में बहुत तेजी से उभरता हुआ देश, जिसकी ताकत, जिसका लोहा दुनिया मान रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कोई भी आपके नए अपडेट्स रहेंगे फोर्स एकेडमी के चैनल पे जरूर आपको मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।